एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे NCET 2024 का एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे ही कल रात को रिलीज किया गया आंसर की, तो अभी तक सुबह होते होते काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना आंसर की मिला चुके होंगे। आंसर की वेबसाइट पे जाके देख चुके होंगे कितना सही है कितना गलत है, और अपना जो स्कोर है वो अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि मेरा इतना स्कोर है, 200 है, 300 है, 190 है। उसके हिसाब से व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे हैं। तो काफ़ी स्कोर है स्टूडेंट का जो काफ़ी परेशान है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ दूसरी बार हो रहा है और काफ़ी उतने स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उनको गाइड नहीं मिल पाता। बड़े बड़े कोई क्रिएटर नहीं है जो इसका आइडिया दे सके। तो इस वीडियो में मैं एक अनुमानित कट ऑफ बताऊँगा, जो कि मेरे द्वारा पिछले साल जो मैंने एक्सेप्टेड कट ऑफ देखा था, या पिछले साल जो यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ रहा था टॉप से लेकर के लो तक का, इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। हो सकता है कि वीडियो ये थोड़ा लंबा हो जाए, सो आप अंत तक वॉच कीजिएगा। जिनका कम नंबर है, 150 से कम है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। और कम मार्क्स वाले एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे NCET से रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आती है, DU वगैरह भी आती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आता है। उसके बाद आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका केरला हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, या तमिलनाडु हो, कोई भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट आप देख रहे हैं, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इनका क्या कट ऑफ रह सकता है। तो जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, टॉप में आप DU वगैरह को शामिल कर सकते हैं, हरियाणा को भी शामिल कर सकते हैं, राजस्थान को भी शामिल, केरला को टॉप में शामिल कर सकते हैं। तो इनका जनरल का जो कट ऑफ होगा, जनरल या EWS दोनों को मान लीजिए, क्योंकि EWS जनरल वाले ही होते हैं। तो कट ऑफ क्या रह सकता है, तो कम से कम अगर आपका इस साल के ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं आपके, अगर तो मान के चलिए कि आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। 300 मार्क्स काफ़ी अच्छा मार्क्स है। किसी न किसी राउंड में आपका जनरल EWS कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा। अब वहीं अगर हम बात करें IRT वगैरह की, तो थोड़ा 20-25 नंबर ज़्यादा मान लीजिए, 320 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 300 ही मार्क्स, इसमें भी IRT वगैरह के लिए भी मानिए, तो 320 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं जनरल OBC कैटेगरी EWS कैटेगरी से अगर आपका, तो IRT वगैरह में आपका एडमिशन हो जाएगा। टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका एडमिशन कन्फर्म है, किसी न किसी राउंड में आ जाएगा आपका नाम। और इससे कम भी है, मान लीजिए 270-280 के आसपास भी है, अगर 280 के आसपास भी है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो है नाम किसी न किसी मेरिट लिस्ट में आ जाए लास्ट तक। पिछले साल तो 210, 215 वाले का भी नाम आया था, उससे भी कम आया था। थोड़े बच्चे इस बार ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, तो कुछ जो 5-10 नंबर है वो 20 नंबर अधिक हो सकता है कट ऑफ। तो अनुमानित कट ऑफ यही है जनरल EWS का, और OBC का भी लगभग यही रहने वाला है, 270। 10-5 नंबर कम करके देख लीजिए, 270 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर आपका जो है मार्क्स 250 प्लस है, तो आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर एडमिशन होगा। 200 प्लस भी है तो भी हो जाएगा, लेकिन 250 प्लस है तो 100% गारंटी है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा एडमिशन 640 में। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का आप लिस्ट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट भी है इस बार। और ये सारे यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे इग्नू है एक, इसके बारे में भी स्टूडेंट पूछते हैं क्या यहाँ पे रेगुलर ना होकर के डिस्टेंस से 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd ITP होता है, तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे रेगुलर मोड में आपके क्लासेस चलेंगी इग्नू में भी। और यहाँ पे भी एडमिशन आपका जो है 300 मार्क्स के आसपास अगर आपका होगा तो ही आपका जो है एडमिशन इग्नू में हो पाएगा। और इग्नू में जो है क्लासेस मैदानगढ़ी दिल्ली में चलती है, तो आपको दिल्ली रहना होगा और दिल्ली में इनकी क्लासेस होगी मैदानगढ़ी के कैंपस में, और ऑफलाइन क्लास होगी। जैसा बाकी जगह का नियम होता है वैसे ही यहाँ पे भी नियम होगा। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास होगा और आपको पर्सनली यहाँ पे जाना होगा, कोई डिस्टेंस मोड में एजुकेशन नहीं मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया। अब जो IIT वगैरह है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है, भुवनेश्वर है, वेस्ट बंगाल है, ये जितनी IIT NITs आप देख रहे हैं BSc BEd के लिए, इनमें
आपका 320 प्लस मार्क्स जो मैंने पहले बताया जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होना चाहिए। एससी एसटी के लिए अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन तो 220 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप आराम से एडमिशन पा सकते हैं। और एसटी कैटेगरी से हैं तो 190 नंबर आप मान सकते हैं। इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है 200, मतलब मान लीजिए 200 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 190 प्लस, तो आपका जो है एडमिशन आईआईटी वगैरह में लास्ट राउंड तक किसी न किसी हाल में हो ही जाएगा। आईआईटी एनआईटी की कई जगह पे सीटें थोड़ी कम होती है और काफ़ी सारे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। और एक दिक्कत है कि एससी एसटी के कैंडिडेट काफ़ी मात्रा में कभी नहीं मिलते हैं, तो कट ऑफ 120 130 भी जा सकता है लास्ट राउंड तक। तो आपको काउंसलिंग कराना है। अब देख लेते हैं कि जिनका बहुत कम मार्क्स है, यानी कि जनरल कैटेगरी से भी है 150 से माइनस है, मतलब 150 से लेस मार्क्स आ रहा है अगर आपका 150 से कम, तब आपको क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना है। तो आपको सिंपली सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6-7 में अप्लाई करना है। जैसे आप हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंद विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कुमाऊँ यूनिवर्सिटी हो गया आपका। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी हो गया जीसस एंड मैरी जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ये टॉप है, इसमें नहीं करना है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये जो आप देख रहे हैं तेलंगाना वाला, इस सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट वाले यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में आपको आराम से अप्लाई करना है और जो है एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एडमिशन और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका वेबसाइट पे होगा। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, मान लीजिए कि आपको एडमिशन चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सिंपली आपको इनके वेबसाइट पे जाना होगा, रेगुलर विजिट करते रहना होगा और वेबसाइट पे जा करके आपको काउंसलिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो देखने को मिल जाएगा वेबसाइट रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन करा के ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो इसी तरह से काउंसलिंग सारे यूनिवर्सिटीज़ में होगा। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड एडमिशन के लिए, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपडेट देखते रहना है, क्या अपडेट है, और उसी के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटीज़ का, मैं आपको अपडेट करते रहूँगा एक एक करके। अभी 1-2 दिन के बाद ही, जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद ही 1-2 दिन के बाद ही आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का, और मार्क्स मैंने एक्सेप्टेड बता दिया क्या रह सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट का रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।